केरल, जिसे गॉड्स ओन कंट्री यानी भगवान का अपना देश कहा जाता है। यहाँ की हवाओं में शांति है, हरियाली है और लोग इतने पढ़े लिखे और सभ्य हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यहाँ कोई ऐसा जुर्म हो सकता है। लेकिन इसी जन्नत में एक घर ऐसा था जो बाहर से तो खुशहाल दिखता था, लेकिन अंदर से वो एक कब्रिस्तान बन चुका था। उस घर की बहू जॉली, वो एक प्रोफेसर थी, चर्च जाती थी, पड़ोसियों की मदद करती थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो जब किचन में जाती है तो वो खाना नहीं बल्कि मौत पकाती है। एक एक करके सास, ससुर, पति, अंकल, यहाँ तक कि एक 2 साल का मासूम बच्चा, 6 लाशें, 14 साल, सबकी मौत का कारण हार्ट अटैक। कम से कम दुनिया यही सोचती थी। लेकिन जब 14 साल बाद उन कब्रों को खोदा गया तो जो सच बाहर आया उसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। आज की कहानी है विश्वासघात की सबसे खौफनाक मिसाल की। यह कहानी है जॉली जोसेफ की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम तिवारी और स्वागत है आपका रियल स्टोरी के एक नए वीडियो में। कहानी शुरू होती है केरल के कोझिकोड जिले के कोडथाई गांव से। वहां एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार रहता था, पोनपट्टम परिवार। मुखिया थे थॉमस और उनकी पत्नी अनप्पा थॉमस। उनका बेटा रॉय थॉमस और उसकी पत्नी जॉली जोसेफ उनके साथ रहते थे। जॉली 1997 में शादी करके इस घर में आई थी। वो खुद को एमकॉम पास बताती थी और बहुत मिलनसार थी। घर की असली सत्ता सास अनम्मा थॉमस के हाथ में थी। वो घर का खर्चा संभालती थी, पैसों का हिसाब रखती थी और यही बात जॉली को खटकती थी। जॉली को चाहिए था पूरा कंट्रोल और पैसा। 22 अगस्त 2002 की बात है। अनम्मा को हल्का बुखार था। जॉली एक आदर्श बहू की तरह किचन में गई। उसने अपनी सास के लिए मटन सूप बनाया। उसने प्याले में सूप डाला और साथ में डाला एक सफेद पाउडर। अनम्मा ने सूप पिया। कुछ मिनटों में वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। अस्पताल ले जाने से पहले उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया हार्ट अटैक से अनम्मा की मौत हुई है। किसी को भी जॉली पर शक नहीं गया और होता भी क्यों, वो तो सेवा कर रही थी। अनम्मा के मरने के बाद घर की चाबियां और खजाना सब जॉली के हाथ में आ गया। यह पहला कत्ल था और इसने जॉली के अंदर डर को खत्म कर दिया। उसे लगा मारना कितना आसान है। साल 2008, सास के मरने के बाद अब ससुर टॉम थॉमस बाधा बन रहे थे। टॉम के पास बहुत जमीन जायदाद थी। वो अपनी वसीयत बनाना चाहते थे और वो सारी जायदाद अपने बेटे रॉय को नहीं देना चाहते थे, क्योंकि रॉय कोई काम नहीं करता था। जॉली को लगा अगर वसीयत बन गई तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। 26 अगस्त 2008 का दिन। टॉम थॉमस को उबला हुआ टेपियोका बहुत पसंद था। जॉली ने उनके लिए स्पेशल डिश बनाई और उसने फिर वही जादुई सफेद पाउडर मिला दिया। टॉम थॉमस ने खाना खाया, वो गिर पड़े, उनकी मौत हो गई। परिवार ने फिर सोचा उम्र हो गई थी, हार्ट अटैक आया होगा। उन्हें दफना दिया गया और कुछ दिन बाद जॉली ने एक वसीयत पेश की जिसमें लिखा था कि टॉम ने सारी जायदाद जॉली और रॉय के नाम कर दी है। अब घर में सिर्फ जॉली, उसका पति रॉय और उनके 2 बच्चे बचे थे। लेकिन रॉय जॉली के लिए अब किसी काम का नहीं था। रॉय बेरोजगार था, शराब पीता था और सबसे बड़ी बात, वो जॉली की आजादी के बीच आ रहा था। जॉली को एक नई जिंदगी चाहिए थी। 30 सितंबर 2011 रॉय घर आया। उसने खाना खाया। खाना खाते ही वो बाथरूम में गया और अंदर से उल्टियां करने लगा। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। जॉली ने पड़ोसियों को बुलाया। दरवाजा तोड़ा गया। रॉय फर्श पर मरा पड़ा था। यहाँ एक ट्विस्ट आया। रॉय के मामा मैथ्यू को शक हुआ। उन्होंने जिद की कि रॉय का पोस्टमार्टम होना चाहिए। पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट में आया पेट में साइनाइड के अंश मिले हैं। लेकिन जॉली ने पुलिस और रिश्तेदारों को कहानी सुनाई। उसने कहा रॉय कर्ज में डूबा था, वो डिप्रेशन में था, उसने खुदकुशी कर ली है। बदनामी होगी, पुलिस केस मत बनाइए। जॉली की एक्टिंग इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस ने आत्महत्या मानकर फाइल बंद कर दी। रॉय की मौत के बाद जॉली खुश थी, लेकिन एक कांटा अभी भी चुभ रहा था। रॉय के मामा मैथ्यू मैथ्यू को यकीन था
कि रॉय खुदकुशी नहीं कर सकता है। वो बार-बार कहते थे, रॉय बहुत मजबूत था, कुछ तो गड़बड़ है। वो जॉली पर नज़र रखने लगे। जॉली जानती थी, अगर मामा ने मुँह खोला, तो राज बाहर आ जाएगा। 24 फरवरी 2014 शाम का वक्त था। जॉली मामा के घर गई हुई थी। जॉली ने उन्हें कॉफी पिलाई। कुछ ही देर में मामा मैथ्यू बेहोश होकर गिर पड़े। अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। क्योंकि मामा अकेले रहते थे और बुजुर्ग थे, किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किया। रास्ता साफ हो चुका था। 4 लाशें गिर चुकी थी। जॉली अब बेखौफ थी। अब उसका अगला मकसद था दूसरी शादी करना। उसकी नजर थी साजू पर। साजू रॉय का कजन था और एक टीचर था। साजू के पास पैसा भी था और रुतबा भी। लेकिन समस्या यह थी कि साजू शादीशुदा था। उसकी पत्नी थी सिली और एक 2 साल की बेटी एल्फाइन। जॉली को साजू चाहिए था और इसके लिए उसने इन दोनों को रास्ते से हटाना चाहा। शैतानियत की हद देखिए। मई 2014 साजू के घर एक फंक्शन था। जॉली वहां गई। उसने 2 साल की मासूम एल्फाइन को ब्रेड खिलाया। बच्ची बेहोश हो गई। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। सबने सोचा फूड पॉइजनिंग से मौत हुई है। और फिर 2016 में जॉली सिली को लेकर डेंटिस्ट के पास गई। वहां वेटिंग रूम में उसने सिली को पीने के लिए पानी और एक मशरूम कैप्सूल दिया। सिली ने पानी पिया और जॉली की गोद पर ही दम तोड़ दिया। अब साजू अकेला था। 1 साल बाद 2017 में परिवार के दबाव के कारण साजू और जॉली ने शादी कर ली। जॉली का मिशन पूरा हो गया था। उसे वो सब मिल गया जो वो चाहती थी। पैसा, प्रॉपर्टी, पसंद का पति, सब कुछ। जॉली को लगा उसने परफेक्ट क्राइम किया है, लेकिन वो भूल गई थी कि पाप का घड़ा कभी न कभी भरता जरूर है। रॉय का छोटा भाई रोजो थॉमस, जो अमेरिका में रहता था, उसे शक था। उसने गौर किया कि हर मौत में जॉली वहां मौजूद थी। पिता की वसीयत भी संदिग्ध थी। रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साइनाइड था, लेकिन जॉली ने आत्महत्या बताकर केस रफा दफा करवा दिया। रोजो ने चुपचाप अपनी जांच शुरू की। उसने आरटीआई लगाकर पुरानी रिपोर्ट्स निकलवाई। उसने देखा कि वसीयत फर्जी है। 2019 में उसने कोझिकोड के एसपी को एक लंबी शिकायत भेजी। पुलिस ने जांच शुरू की और पाया कि जॉली, जो खुद को एनआईटी कालीकट के प्रोफेसर बताती है, वो असल में वहां काम ही नहीं करती। उसने एक फर्जी आईडी कार्ड बना रखा था और रोज सुबह घर से निकलकर बस स्कूटी में घूमती फिरती और टाइम पास करती थी। झूठ का पहाड़ टूटने लगा था। पुलिस को शक तो था, लेकिन सबूत चाहिए थे। लाशें दफन हुए सालों बीत चुके थे। 4 अक्टूबर 2019 कोझिकोड पुलिस ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने कब्रों को खोदने का ऑर्डर लिया। एक एक करके 6 कब्रें खोदी गईं। अनम्मा, टॉम, रॉय, मैथ्यू, एल्फाइन, सिली। हड्डियां और अवशेष को बाहर निकाला गया। उन्हें फोरेंसिक लैब भेजा गया। भारत की सबसे बेहतरीन फोरेंसिक लैब ने जांच कर नतीजा दिया। भले ही शरीर गल चुका था, लेकिन हड्डियों में साइनाइड के अंश अभी भी मौजूद थे। क्योंकि साइनाइड एक ऐसा जहर है जो जल्दी नष्ट नहीं होता है। 5 अक्टूबर 2019 पुलिस ने जॉली जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की और फर्जी प्रोफेसर वाले झूठ सामने रखे, तो वो टूट गई। उसने जो कबूला, उसने पुलिस वालों का भी नींद उड़ा दी। उसने बताया कि कैसे वह हर बार खाने या पीने की चीज में पोटेशियम साइनाइड मिलाती थी। वो साइनाइड उसे कहाँ से मिलता था? उसके एक दोस्त एमएस मैथ्यू से, जो एक ज्वेलरी दुकान में काम करता था। क्योंकि सोना चमकाने के लिए साइनाइड का इस्तेमाल होता था, इसलिए उससे उसे साइनाइड मिल जाता था। टॉली ने बताया उसे मारने में कोई मजा नहीं आता था, लेकिन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी उसके बीच में आता, उसे हटाना जरूरी था। उसने यह भी कबूल किया कि वो अपने मौजूदा पति को भी मारने की योजना बना रही थी। जॉली जोसेफ 17 साल तक एक आदर्श महिला का नकाब ओढ़कर घूमती रही। उसने चर्च में प्रार्थनाएं की, जबकि उसके हाथ अपनों के खूनों से रंगे हुए थे। उसने उस पवित्र रिश्ते का कत्ल किया जिसे हम परिवार कहते हैं। आज जॉली जेल में है। उसके बच्चे जो अनाथ हो चुके हैं, वो इस सदमे के साथ जी रहे हैं। उसकी माँ ने उसके पिता का कत्ल किया। केरल का कोडथाई गांव
आज भी उस दहशत से उबर नहीं पाया है। लोग आज भी उस घर की तरफ देखने से डरते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि शैतान के सींग नहीं होते, वो अक्सर सबसे प्यारी मुस्कान के पीछे भी छुपा हो सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।